दिल्ली में चुनाव से पहले आरोपों और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आतिशी के आरोप पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने जोरदार पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट में आप। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान से पहले हाई वोल्टेज हलचल। सीएम आतिशी का रमेश बिधूड़ी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। आरोपों वाली सियासत से गरमाया दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले हाई वोल्टेज हलचल देखने को मिली। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और उनके बेटे पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए, जिसके बाद बिधूड़ी ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हार की बौखलाहट से आप अपना संयम न खोए और लोकतंत्र में भरोसा रखें। कुछ दिन पहले आप लाइव आई थीं और कोई फोटो दिखाकर उसे मनीष बिधूड़ी बोल रही थी और आज किसी और को मनीष बिधूड़ी बता रही हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है और जनता को निर्णय लेने दो। दरअसल दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर कई आरोप लगाए। आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे उनके वोटरों को धमका रहे हैं। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी दावा किया कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे चुनाव में कालकाजी के वोटर न होते हुए भी कालकाजी में घूमते दिखे। इसी दौरान सीएम आतिशी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और पुलिस प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगा दिए। यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प जीपीएस मार्क्ड फोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालकाजी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा यूज करी। आतिशी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और गोविंदपुरी थाने में रमेश बिधूड़ी के भतीजे और रवि दायमा के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया। लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा। इन आरोपों के बाद गोविंदपुरी थाने में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। आतिशी पर 70 लोगों को साथ लेकर चलने का आरोप लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उन दावों को लेकर घिर चुके हैं जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को 55 सीट आने का दावा किया था। देखिए आप। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही है। दिल्ली विजय की भविष्यवाणी। पचपन सीट पर आपकी जीत का दावा। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही है। दिल्ली में कल वोट डाले जाने फैसला होने ही वाला है कि कौन दिल्ली के दिल पर राज करेगा। लेकिन इससे पहले कि जनता ईवीएम में अपने फैसले को कैद करे, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान ने जोर पकड़ लिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के दंगल में अनुमानित सीटें आने का जिक्र किया है। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। यही दावा अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया है।
यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। तो कोई भी नेता जब आ जाता है, कोई 400 कहता है, कोई 450 कहता है। अच्छा है केजरीवाल जी ने 80 नहीं कह दिया, कि जितनी सीटें थी उससे ज्यादा जीत जाते। वोटर वोट डालेगा और वोटर इनको हराएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बहनें थोड़ा धक्का लगाएं, तो मैं बता रहा हूं कि दिल्ली की महिलाएं, बहनें और सभी युवा साथी और सभी लोग वर्ग बहुत जोर से इनको धक्का देने वाले हैं, और वो धक्का इतना जोर से पड़ने वाला है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सत्ता से बाहर होने वाले हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई थी। 2020 में 62 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार खुद अरविंद केजरीवाल ने 55 सीटें आने का अनुमान जताया है। यही वजह है कि दिल्ली चुनावों में वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के आत्मविश्वास पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महाकुंभ में आज जो है 23वां दिन है। महाकुंभ में अब तक बताया जा रहा है तकरीबन 38 करोड़ लोगों ने स्नान किया। भूटान नरेश ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहे। त्रिवेणी पर पूजन अर्चन भी उनके जरिए किया गया है। महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है भूटान नरेश के साथ मौजूद हैं। संगम नगरी जैसे ही पहुंचे भूटान नरेश तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया और उसके बाद उन्होंने मां गंगा की आरती भी उतारी है। पूजन अर्चन भी उनके जरिए किया गया। सूर्य देवता का नमन करते हुए भूटान नरेश नजर आए हैं। 23वां दिन है आज महाकुंभ में और इस दौरान 38 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में होली का उत्सव बेहद ही खास होता है। यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज में होली का माहौल अद्भुत होता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का शुभारंभ हो चुका है और अब ये उत्सव अगले 40 दिनों तक ऐसे ही चलेगा। बसंत पंचमी पर्व से भगवान बांके बिहारी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान बांके बिहारी को बसंत परिधान धारण कराए गए। मंदिर में भगवान बांके बिहारी के दर्शन खोलते ही मंदिर के पुजारियों ने पहले भगवान बांके बिहारी को गुलाल लगाया, उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी जी महाराज को सरसों के फूलों की माला धारण कराई गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले बसंती वस्त्राभूषणों में सजे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्रृंगार सेवा के अंतर्गत गुलाल समर्पित किया गया। बसंत पंचमी पर्व पर समूचे मंदिर परिसर को गेंदा, सरसों के फूलों समेत कई अन्य सुंदर फूलों से सजाया गया और सुगंधित इत्रों का छिड़काव किया गया। ठाकुर जी के यहाँ पे होली का खम्भ गड़ गया। राधा रानी ने जो है सब में पहले ठाकुर जी के गालों पे कुमकुमा लगा के गई, लाला अब तैयारी कर ले कन्हैया, अब होली खेलेंगे। आज से ऋतु बदल जाती है बसंत से, और आज से जो है ठाकुर जी का यहाँ पे जो है होली की प्रारंभ हो गया। आज ठाकुर जी को बसंती ड्रेस, ठाकुर जी को बसंती फूलों की सजावट, ठाकुर जी को यहाँ पे हलवा का भोग, अढ़ोटे का भोग, मीठे चावलों का भोग, जो सब बसंती रहते हैं उसका सबका भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को अर्पण करके भक्तों को बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों पर आरती के समय सेवादारों की ओर से गुलाल की वर्षा की गई। बसंत पंचमी विद्या प्रदाता मां सरस्वती जी का प्रकाट दिवस है। इस दिन बिहारी जी के सारस्वत सेवायत गोस्वामी परिवार समेत संपूर्ण सारस्वत समाज की ओर से मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से आए भक्तों ने भगवान के साथ होली खेलकर आनंद की अनुभूति की और मस्ती में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि होली हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ खेलते हैं, लेकिन भगवान के साथ होली खेलने का आनंद उनकी ही कृपा से मिलता है।
आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता अनुसार नई फसल तैयार हो जाने से प्रसन्न होकर भारतवासियों ने बसंत पंचमी से लेकर चैत्र कृष्णा द्वितीया तक मदनोत्सव के नाम से एक उत्सव मनाना आरंभ किया था, जिसे अब बसंत उत्सव, होली आगमन उत्सव या फागोत्सव कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांसवाड़ा जमीन पर कब्जे को लेकर उत्पात मचाने के आरोप में राजताला पुलिस ने 9 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए उत्पात मचाया जा रहा है। जिस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद किया जा रहा था, वहां मौके पर एक विधवा महिला काबिज है। इस जमीन पर कब्जा लेने के लिए सभी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। प्लॉट था, उस प्लॉट पे किसी महिला का कब्जा है। वो महिला 30-40 साल से वहाँ रह रही है। तो उस प्लॉट का जो विवाद था, विवाद उसने एक शोएब करके सदर है यहाँ के अंजुमन इस्लामिया का, उसको विवादित ज़मीन को उसने औने पौने दामों में बेच दिया। और कल सदर शोएब लाला और उसके 7-8 जो गुर्गे थे प्लस ये जो बेचने वाले लोग थे, ये सब लोग वहाँ पहुँचे और उस महिला से बदतमीजी करने की कोशिश करी। इस पर थाने पे सूचना मिली, उस पर सारे लोगों को लाके उसमें प्रकरण दर्ज किया महिला की तरफ से। और सदर और उनके साथ में आए हुए खरीदने वाले, बेचने वाले सभी लोग थे, उनको 9 आदमियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। जयपुर के शाहपुरा प्रशासन की अनदेखी के चलते कस्बे की सड़कें बदहाल हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। कस्बे वासियों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क की दुर्दशा पर ध्यान नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। शाहपुरा स्थित स्टेडियम रोड की हालत सबसे ज्यादा खराब। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण भारी वाहनों को मोड़ने में दिक्कत हो रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ राहगीरों और वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का डर सताता रहता है। खबर शुरू से सुजानगढ़ में एक तरफ जहां अधिकारियों के साथ बैठक में जनप्रतिनिधि आने वाली गर्मी में पेयजल किल्लत की समस्या के समाधान की चर्चा करते हैं, तो वहीं प्रगति नगर स्थित जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सुबह सुबह एक्सीएन कार्यालय में स्थित पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गई, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। अमृत समान मीठा पेयजल व्यर्थ बह जाने से कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, लेकिन अधिकारी हर बार कर्मचारियों को बचाकर काम करते हैं। सहायक अभियंता ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी अभी मिली है। इस मामले को दिखाया जा रहा है, लेकिन हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह जाने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। लगातार देखते आ रहे हैं, जब से ये पानी की टंकी बनी है उसी टाइम से प्रशासन, जलदाय विभाग का प्रशासन किसी प्रकार से इस पर गौर नहीं कर रहा है। महीने 2 महीने से ये 3-4 बार तो पानी गिरता ही है। हजारों लीटर पानी व्यर्थ जा रहा है। लोगों को पानी के लिए इस मंद सर्दी के अंदर ही पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन जलदाय विभाग का शासन प्रशासन जो है वो मौन है, सुस्त है, किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। लोग पानी के लिए किलोमीटरों तक जाके पानी के कलश लेके आते हैं, लेकिन यहाँ लोग कर्मचारी हैं जो पानी व्यर्थ कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां गंगापुर सिटी कस्बे स्थित मुख्य बाजार फोहारा चौक पर सीवरेज की लगातार फैल रही गंदगी के कारण आम नागरिक, दुकानदारों बहुत ही परेशान। 1 माह से लगातार सीवरेज की गंदगी का दंश झेल रहे व्यापारियों और आम लोगों का सब्र अब धीरे धीरे जवाब देने लगा। सुबह से लेकर शाम तक इसी गंदगी में जीने को लोग मजबूर। नगर परिषद से भी समस्या के निवारण की मांग की गई, लेकिन हालात जिसके तस। का निवेदन कर रहे हैं बार में, पर कोई सुनवाई नहीं है। नगर परिषद स्वच्छता अभियान का नारा दे रही है, नगर को स्वच्छ बनाओ, और नगर परिषद के नगर आयुक्त जो है बिल्कुल नींद की गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है नगर की स्वच्छता के मामले में। दुकानदार आए दिन परेशान है। एक बार फोन कर दिया चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब कहते हैं कि अभी कोई बंदा आ रहा है वो साफ कर देगा। वो केवल मतलब खाना पूर्ति करता है, कुछ नहीं करता। थोड़ा सा कचरा निकाल कर जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। जगह पे गंदगी हो जाती है, सवारियों के कपड़े बिगड़ जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं,